घबरा जाती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह फंस चुकी है। वह मन ही मन सोचती है कि लगता है आज रात इसे घर ले जाना ही पड़ेगा। और फिर डूबते सूरज की रोशनी में दोनों के बीच यह सब हो जाता है। कहानी फिर लियोन पर आती है। वह हाल के व्हेल हमलों की जगहों को देख रहा होता है। तभी उसे कुछ समझ में आता है। वह पेन उठाकर एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचता है। वह बताता है कि यह व्हेल्स की माइग्रेशन रूट है और सारे हमले इसी लाइन पर हुए हैं। इसका मतलब साफ था कि माइग्रेशन के दौरान किसी खास जगह या वक्त पर कुछ ऐसा हुआ है जिसने व्हेल्स के व्यवहार को बदल दिया। अब वे खुद कुछ करने का फैसला करते हैं। वे स्पीड बोट लेकर उस जगह पहुंचते हैं जहां व्हेल्स सो रही होती हैं। लियोन गहरी सांस लेता है और सीधे समुद्र में छलांग लगा देता है। जल्द ही उसे सोती हुई हम्पबैक व्हेल्स का झुंड दिख जाता है। नाव पर खड़ी श्याओ मेई सांस रोके खड़ी रहती है, डरते हुए कि कहीं व्हेल्स जाग न जाएं। लियोन अपने पास रखा रडार वाला कैमरा निकालता है और बहुत सावधानी से उसे एक हम्पबैक व्हेल के शरीर पर चिपका देता है। लेकिन जैसे ही वह वापस लौटने वाला होता है, श्याओ मेई का डर सच हो जाता है। व्हेल्स जाग चुकी होती हैं। व्हेल्स के जागते ही पानी के अंदर माहौल बदल जाता है। लियोन तुरंत समझ जाता है कि अब जरा सी भी गलती भारी पड़ सकती है। वह बिना कोई तेज हरकत किए धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। श्याओ मेई नाव पर जमी हुई खड़ी रहती है। दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। कुछ पल ऐसे लगते हैं जैसे समय थम गया हो। व्हेल्स कुछ सेकंड तक इधर उधर हलचल करती हैं, फिर गहराई की ओर बढ़ जाती है। लियोन किसी तरह सतह पर पहुंचकर नाव में चढ़ जाता है। दोनों बिना एक दूसरे की तरफ देखे खामोशी में वहां से निकल जाते हैं। नाव दूर जाते ही लियोन के दिमाग में साफ तस्वीर बनने लगती है। व्हेल्स, शार्क्स, जेलीफिश, बर्फीले कीड़े और अब इंसानों में फैलता बैक्टीरिया सब किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ अलग अलग हादसे नहीं है, बल्कि एक ही कड़ी के हिस्से हैं। समुद्र के अंदर कुछ ऐसा बदल चुका है जो पूरी इकोसिस्टम को उलट पुलट कर रहा है। उसी समय वैज्ञानिकों के बीच भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। डेटा साफ बता रहा था कि हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। जो चीजें पहले गहराई में सीमित थीं, अब सतह पर आ रही थीं, और जो असर पहले सिर्फ समुद्री जीवों तक था, अब इंसानों तक पहुंच चुका था। यह अब सिर्फ समुद्र की समस्या नहीं रही थी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी थी। इस तरह वो लोग मौत को छूकर निकल आए। कुछ दिन बाद लियोन को उस रडार कैमरे का सिग्नल मिला। उसे समझ आ गया कि कैमरा हम्पबैक व्हेल से अलग हो चुका है, तो वो स्पीड बोट लेकर समुद्र में निकल पड़ा। थोड़ी ही देर में उसे वो रडार मिल गया। कहानी कुछ दिन पहले पर लौटती है। उस दिन चार्ली अपने बॉयफ्रेंड के साथ नाश्ता कर रहा था। तभी अचानक फोन बजा। जैसे ही उसे पता चला कि उसकी दोस्त जूली का जहाज जूनो डूब गया है, उसकी आंखों में तुरंत आंसू भर आए। सहकर्मियों ने बताया कि नॉर्वे की कोस्ट गार्ड ने समुद्र की गहराई में जूनो को ढूंढ लिया है, लेकिन जूली और बाकी लोगों का कोई सुराग नहीं मिला। अपना काम निपटाने के बाद चार्ली वापस हेडक्वार्टर पहुंचा। वहां दोनों ही जूली की मौत से टूट चुके थे। तभी प्रोफेसर कैथरीन लौट आई। उसी समय दूसरी तरफ लियोन भी जांच अनुसंधान विभाग वापस आ गया। सब लोग कंप्यूटर के सामने इकट्ठा होकर व्हेल के शरीर पर लगे कैमरे से आई फुटेज देखने लगे। उधर कैथरीन और उनकी टीम भी वहीं कर रही थी। वो लोग जूली के जहाज के डूबने के बाद का समुद्री तल देख रहे थे। जैसे जैसे कैमरा जूनो के पास आता गया, प्रोफेसर और बाकी लोगों के चेहरे हैरानी से भरते चले गए, मानो उन्होंने कुछ बेहद डरावना और अकल्पनीय देख लिया हो। इधर लियोन और श्याओ मेई की हालत भी कुछ खास बेहतर नहीं थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि हम्पबैक व्हेलों का झुंड बेहद गहराई में तैर रहा था, जिसे देखकर श्याओ मेई भी पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। वो व्हेल किसी अनजान बुलावे पर एक ही दिशा में तैरती चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद वो चमकते हुए हल्के हल्के दिखाई देने वाले एक अजीब से पर्दे के सामने रुक गई। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो वो सामने मौजूद अपने लीडर के आदेश का इंतजार कर रही थी। एक अफ्रीकी मूल का कपल समुद्र किनारे